देखिए, सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय है, इससे हमें कोई जो है आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारा यह मानना है कि भाई जिस माँ बाप ने आपको पैदा करके पाल पोस करके इतना बड़ा किया, इस मुकाम पे पहुँचाने में अपना सहयोग दिया, आज उस माँ बाप को दरकिनार करके उनकी रजामंदी न लेकर के आप यदि किसी से शादी कर रही हैं तो हमारी तरफ से यह उचित नहीं है। और कहीं ना कहीं देखिए, इसमें जो सिन्हा परिवार है, मैं उनको भी ये कहता हूँ कि कहीं ना कहीं उनके अनुशासन में, उनके जो संस्कार में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ कमी रह गई। अदरवाइज यदि आप दो पैसा, हमारा जो मानना है कि आप दो पैसा कम कमाइए लेकिन अपने बच्चों को अनुशासन में और सही संस्कार देने का काम कीजिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, वास्तव में जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं भाई प्रेम तो किसी से हो सकता है, दिल आया गदही पे तो परी क्या चीज़ है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यदि आप प्रेम करके शादी कर रहे हैं, निभानी भी तो चाहिए। मैं एक कवि और लेखक हूँ, बहुत पहले मैंने प्रेम पे 2 लाइन लिखी थी और कहीं न कहीं ये लाइनें प्रेम को परिभाषित करने का काम करती हैं कि प्रेम एक समर्पण है, प्रेम एक समर्पण है, एक दूजे के प्रति अर्पण है। प्रेम एक समर्पण है, एक दूजे के प्रति अर्पण है। कौन कितना किसके प्रति है समर्पित, यह उस जीव के ऊपर निर्भर है। प्रेम एक लगाव है, जीव के अंतर मन का भाव है, और प्रेम एक संघर्ष है। प्रेम है तभी जीवन में हर्ष है, तभी जीवन में हर्ष है। मतलब एक जहीर के लिए अपनी माँ, अपने पिता, अपने भाई, अपने मामा, अपने सारे रिश्तेदारों को छोड़ करके यदि आप एक जहीर को अपना रही हो तो मतलब आपने अपने माँ बाप, अपने भाई, उससे ज़्यादा प्रेम आपने उससे करने का काम किया है। और मेरा यह मानना है कि कहने का मतलब है, जिस परिवार ने, जिस माँ बाप ने हमको पैदा किया, हमको पाला पोसा, हमारा दवाई कराया, हमको पढ़ाया लिखाया, इस मुकाम पे पहुंचाया, यदि किसी के लिए हम अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं तो हम किसी से प्रेम नहीं करते। ऐसा है, अभी जो मैंने अपनी एक कविता पढ़ी ना कि प्रेम एक समर्पण है, एक दूसरे के प्रति अर्पण है। कौन कितना किसी के प्रति है समर्पित, यह उस जीव के ऊपर निर्भर है। करीना कपूर ने किसी मुस्लिम लड़के से, मैं नाम नहीं लूंगा, शादी की, ठीक है भाई, क्यों मैं कह दिया, सैफ अली खान से, हीरो से, एक बहुत ही मैंने स्टार, सुपरस्टार हीरो से शादी किया, ठीक है, कोई बात नहीं, जिसका जहां दिल पटे। लेकिन एक लड़के का तैमूर नाम रखा तो एक लड़के का कुछ राम श्याम मोहन कुछ भी हिंदू से संबंधित रख देता तो क्या सैफ अली खान नहीं रहते? क्या वो मुसलमान नहीं रहते? क्या वो इंसान नहीं रहते? लेकिन जब कहीं ना कहीं करीना कपूर जो हिंदू धर्म में जी, हिंदू संस्कृति में जी, यदि उनके एक लड़के का नाम कोई राम श्याम मोहन रख देते तो उनको भी लगता कि सैफ अली खान ने भी हमारे परिवार, हमारे संस्कृति का सम्मान किया है। यदि कोई कुकृत्य मुसलमान कर रहा है तो सारे मुसलमान को मिलकर के उसकी निंदा करनी चाहिए, यह नहीं कि हमारी धर्म का है। और यदि कोई हिंदू कोई कुकृत्य कर रहा है तो सभी हिंदुओं को करना चाहिए, लेकिन हिंदू तो आ जाएंगे, लेकिन यदि कोई मुसलमान कुकृत्य कर दिया तो अभी मैंने उनसे पूछा कि क्या श्रद्धा कांड लव जिहाद था या प्रेम, तो भाग्य जवाब नहीं देंगे, नहीं कहेंगे वो लव जिहाद था। भाई उससे प्रेम करके उसके 36 टुकड़े करके फ्रिज में रख दिया, क्या ऐसा ही है? और देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो फिल्म इंडस्ट्री है, कहानी, उपन्यास, फिल्म, पहले बात खत्म करने दीजिए। पूरी कौम को ब्लेम कर देते हैं, पूरी कौम को ब्लेम, ये भाई साहब पूरी कौम को ब्लेम कर देते हैं। ये भाई साहब ये भाई साहब पूरी कौम को ब्लेम करते हैं। देखिए ऐसा है, उदाहरण है, 1 मिनट, उदाहरण है, त्रेता में भी मुख्य रूप से 3 रहे, राक्षस, मनुष्य और देवता, और भगवान के लिए तीनों समान। राक्षस को पाताल दे दिया और मनुष्य को धरती और देवता को आकाश। लेकिन वही राक्षस जब सोचा नहीं हमको तो तीनों लोग पे चाहिए, तो जो चाहता मैं सब पे कब्जा कर लूं वही घातक होता, उसी से नफरत करनी चाहिए। लेकिन उसी त्रेता में भी बहुत ऐसे राक्षस थे
जिनके अंदर इंसानियत थी। समझ रहे मेरी बात को? हिरण्यकश्यप का बेटा भक्त प्रहलाद राक्षस का बेटा था, इंसानियत थी। तो त्रेता में भी राक्षस मनुष्य और देवता थे, द्वापर में भी मनुष्य और राक्षस देवता थे, और इस कलयुग में भी देव मनुष्य भी हैं, राक्षस भी हैं, देवता भी हैं। समझ रहे हैं ना? पैदा हुआ था त्रेता युग में पैदा हुआ थे। हम बात कब की करेंगे? अभी की कर रहे हैं ना। तो मैं देवी देवता को बीच में क्यों ला रहे हो यार? आप सनातन धर्म को नहीं मानते? बंदे ज्यादा पढ़े लिखे ना, पढ़ाई ज्यादा दिमाग पर चढ़ जाती है। धर्म को मानते कि नहीं मानते? किसको? सनातन धर्म को। पॉलिटिक्स में सनातन धर्म क्या करेगा? पॉलिटिक्स नहीं है भाई। पॉलिटिक्स में सनातन धर्म क्यों नहीं धर्म? ये शादी हो रही है, शादी हो रही है, 7 जन्मों के लिए बदलने जा रहे हैं। अनभक्त हाथ जोड़ दो, हाथ जोड़ दो, अनभक्ता हाथ जोड़ दो, हाथ जोड़ दो। बात करो यार। महाअंध भक्त जी, त्रेता युग क्या करेगा? महाअंध भक्त जी, ये इतिहास रहा है। अभी राक्षस क्या कर रहा भाई? ये जो अभी राक्षस क्या कर रहा भाई? त्रेता युग में क्या कर रहा है भाई? सतयुग में क्या हुआ? मैं भी सब पता क्या हुआ। अभी पॉलिटिक्स में क्या है? त्रेता युग में जाके वोट डालेंगे सारे। राक्षस त्रेता युग में हम वोट डालेंगे जाके, मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दे पे भारत पे हमारा कब्जा हो, जो ये चाह रहे हैं हमारा ही कब्जा हो, वो राक्षस हैं। सॉरी, आपने किसको बोला? राक्षस किसको बोल रहे ऐसे हैं? रावण जो है सोच रहा था कि तीनों लोग पे हमारा कब्जा हो। आप इस युग में राक्षस किसको कह रहे हो? आप कुछ राक्षस हैं जो चाह रहे हैं कि भारत पे हमारा ही कब्जा हो। इस राक्षस मतलब कि सारी मोहम्मद कम्युनिटी को ये राक्षस डिक्लेयर कर रहे हैं। बताओ यार, ये सारे जिलों कर रहे हैं, सारे पैसे यहाँ से बोल रहे हैं यार। बताओ यार, भाई बात कर रहे क्या? बता क्या बोल रहे हैं यार? अभी क्या बताऊं? एक बात बता, किसी की औलाद है, अंधभक्तों का दिल करेगा, किसी को कुछ भी बोल देंगे। बताओ, ये बात हकीकत भाई है। आप डिबेट करने आते हैं, आप पढ़े लिखे बंदे हो। छोटे बच्चे पूछा जाएगा ना आपका नाम क्या है, एक छोटे बच्चे से पूछा जाएगा ना आपका क्या नाम, वो अपना ही नाम बताएगा, बिना बाप का नाम नहीं बताएगा। ये बहुत गलत नहीं है। यार, ये गलत डिबेट है ये। अरे मुद्देबाजी, अरे मुद्देबाजी। भक्तों की माइंड डाइवर्ट हो चुका है, भक्तों का माइंड डाइवर्ट हो चुका है सब। ठीक है जी, या तो खड़ा बोलने इनको अच्छा लगा। वो रख रखा था ना, चोर की थाली में तिनका। आप नाम नहीं लोगे ना, लेकिन चोर समझ जाएगा हमारा ही नाम ले रहा है।